यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है पुणे में, ठीक है, वहाँ पे एक फंगल इन्फेक्शन की स्पीसीज पाई गई है जिसे एस्पीगेलस, ठीक है, डेपेल कार्ली बोला गया है। अब ये रिसर्च इंस्टीट्यूट अगरकर जो है पुणे में है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। 2 न्यू स्पीसीज पाई गई हैं ब्लैक एस्परगिलस फंगी की, जो यूनिक है अपने कैरेक्टर्स में। अब यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है इस फंगी को हमें समझना है। ब्लैक कॉलोनीज है, पिगमेंटेशन स्पोर है, सॉइल में पाई जाती हैं और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको क्या करती है, डिके करती हैं। इसके बाद हेल्थ इम्पैक्ट है, कैन कॉज फूड स्पॉइलेज, प्रोड्यूस माइकोटॉक्सिन हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। इसके बाद क्या है, वाइडली यूज इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग क्रिटिक एंड एसिड एंड एंजाइम्स। इसके बाद इफेक्टेड क्रॉप्स है मेज एंड स्मॉल ग्रेन्स, ओनियंस एंड ग्रेप्स, पीनट्स एंड वेरियस स्टोर्ड प्रोजेक्ट, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको। फिर एंशिएंट वुल्फ प्रिजर्व है ना, परमेफ्रोस्ट पाया गया है। साइंटिस्ट इन साइबेरिया रिसेंटली अनकवर्ड 44,000 ईयर्स ओल्ड वुल्फ जो परफेक्टली प्रिजर्व्ड है, ठीक है। ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है जो ये दिखाती है कि इकोसिस्टम और क्लाइमेट कंडीशन कैसे किसी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? Permafrost, any ground that remains completely frozen at -0 or 32 degree Fahrenheit, colder for at least 2 years straight. It covers almost a quarter northern hemisphere land area. 25% ग्लोबल कवरेज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इस तरीके के ओल्डेस्ट प्री फॉरेस्ट है जो हमें मिला है साइबेरिया में, ठीक है। मिलियन ऑफ ईयर्स पहले का, मैक्सिमम डेप्थ 1000 मीटर अंदर ये हमें मिला था। इसके बाद प्री फॉरेस्ट कंपोजिशन क्या होते हैं, एक्टिव लेयर इसमें लगी होती हैं, प्री फॉरेस्ट लेयर होती हैं और डीप प्री फॉरेस्ट होती हैं। 3 तरीके के होते हैं जो हज़ारों सालों तक अंदर होते हैं। जैसे क्या होता है, हम किसी चीज़ को बर्फ़ में दफन कर दें, वो बर्फ़ में अंदर चला जाए, बर्फ़ में इन डेप्थ चला जाएगा तो क्या करेगा, इस डार्कनेस को ले लेगा। इसके बाद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन द परमाफ्रॉस्ट। ताइवांग परमाफ्रॉस्ट पोजेस सीवियर एनवायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिस्क एज आइस फील्ड permafrost melts is become unstable, muddy slurry damaging roads, building pipes while releasing greenhouse gases। ठीक, ये क्या करता है, जब भी कोई पर्मा फॉरेस्ट होता है तो ये क्या करता है, ये रोड्स बिल्डिंग को, क्योंकि क्या है बहुत पुराना एक फ्रोजन जगह है, तो वो क्या करेगी, जब वो फटेगी तो वो लेयर को उड़ा देगी, रोड्स को, ब्लॉक्स को, बिल्डिंग्स को, सबको फाड़ देगी। ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जब ये रिलीज होता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है जो किसी को भी मार सकता है, ठीक, तो इससे हमें बचना पड़ेगा। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL recently signed an MOU of EPADA to evaluate India's cooperative-led agricultural export, established under the Multi-State Cooperative Societies Act 2002. It serves as the umbrella organization for cooperative sector export. Establishment Ministry of Cooperation under MSSC के तहत हुआ है 2002 में। MOU signed with EPADA for agriculture export enhancement और global reach इनकी है, ये आपको यहाँ देखना है। इसके बाद NCEL स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की प्रमोटर्स कौन है, अमूल है इसका, इफ़को है, इसके बाद करिप्को है, एनफीडी है, NCD है। रिक्रूटमेंट एंड प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग है, टेक्निकल गाइडेंस है और कैपेसिटी बिल्डिंग है। इसके बाद हेलीफायर मिसाइल है, ये रिसेंटली यूएस ने हेलीफायर मिसाइल दिखाई है जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नियर एमएन में, ठीक है, दिखाई गई। AGM हेलीफायर एयर टू ग्राउंड है, लेज़र गाइडेड सबसोनिक टैक्टिकल मिसाइल है, ये एयर टू ग्राउंड प्रिसीशन स्ट्राइक करती है। ग्लोबल डिप्लॉयमेंट यूएस का है, 30 अलाइड नेशन के साथ इसको इन्होंने डाल रखा है। हेलीफायर मिसाइल 1972 में बनी थी, मैक 1.3 की स्पीड है, मैक्सिमम रेंज इसकी 11 किलोमीटर है, स्पीड 1.3, मैक साउंड के स्पीड का 1.3 गुना तेज चलती है। हेलीफायर वेरिएंट्स फॉर द प्लेटफॉर्म AGM 114R multi-purpose missile in the latest variant integrating capabilities of all previous version. It can be launched from various platforms including UAVs like MQ-1B Predator, MQ-9 Reaper and MQ-1C Grey Eagle. इन सब के साथ मिलके काम करते हैं। बोंडा ट्राइब एंशिएंट हेरिटेज एट रिस्क। अब उड़ीसा गवर्नर रिसेंटली क्या एम्फेसाइज करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ बोधा घाटी, होम ऑफ बोधा ट्राइब, वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है जो, ठीक है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ट्राइब एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मलिकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन एक्सक्लूसिवली इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पाया जाता है। हेरिटेज वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सेटलर्स हैं।
स्टेटस पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इसके बाद लैंग्वेज एंड ग्रुप्स, रेमो, लोअर बोंडास साउथ उड़ीसा में पाए जाते हैं, अपर बोंडीज रिमोटरी हिल्स में पाए जाते हैं। हियरार्किकल स्ट्रक्चर है, काउंसिल ऑफ द एल्डर मेकिंग इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं इनके लिए जो ये बनाते हुए दिखते हैं। बोंदा लाइफ स्टाइल एंड चैलेंजेस, बोंदा live in mud and thatched roof house adapted to mountains condition. Their economy relies on the subsistence agriculture, hunting and gathering. With only 6% literacy, low life expectancy, they face near extinction. Literacy rate इनका extremely low है। Traditional architect, mud and thatched roof houses designed for mountain climate है। एमिस्टिक रिलीजन है, वर्शिप ऑफ नेचर एंड एंस्ट्रल स्पिरिट है, और यूनिक अटायर है, डिस्टिंक्टिव ड्रेसिंग स्टाइल्स हैं ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ। इसके बाद वेम्बडन लेक केरला में है। जो वेम्बडन लेक है लार्जेस्ट लेक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। इकोलॉजिकल क्राइसिस देख रही है क्योंकि यहाँ पर अनचेक टूरिज्म है, लग्जरी हाउस बोट हैं और ये इंक्रोचमेंट हो रहा है जिसके चक्कर में लेक खराब होती जा रही है। अब रिवर सोर्सेज का क्या है, मेगाची, अखरावती, पम्मा एंड मिनामली रिवर। और जियोग्राफिक पोजीशन क्या है, अरेबियन सी से नैरो बैरियर आइलैंड से अलग है, पॉपुलर है बैक वाटर डेस्टिनेशन केरला। इसके बाद कंजर्वेशन स्टेटस है, यहाँ पर रामसर स्टेटस में डाला गया, नेशनल प्रोग्राम है और बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर जो इसके कोर्स में बहुत ज़्यादा आती है। कल्चरल हेरिटेज है, नेहरू ट्रॉफी है, विम्बडन लेक में एक नेहरू ट्रॉफी की जाती है जिसमें ये लोग रेस में भाग लेते हैं और ये उनका इकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन है जो हमेशा से चलता हुआ आया है, जो हमें आगे ग्रोथ और प्रोग्रेस देता हुआ दिखता